हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए आने वाले महीने के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ओके, जनवरी कार्ड इज हियर एंड हम देखेंगे दो एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के, लव एंड करियर। इसमें क्या हो रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए नए साल के पहले महीने में। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका कॉइन दैट सेज इंटेलिजेंट जेमिनी मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों ही एरियाज के लिए, दोनों एस्पेक्ट्स के लिए हम लेंगे 3 कार्ड्स ईच। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Geminis. Love area, 2 of Ariel, we have the Sun, and we have Epiphany. Career area, we have 2 of Michael, 10 of Raphael, and Page of Ariel. Okay, ओवरऑल एनर्जी है एम्परर की। ओके, सो यस, आप कमांड लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ का कंट्रोल। ओके, मे बी यू हैव कंट्रोल इश्यूज, जेमिनाइज को होती है, आई फील कंट्रोल इश्यूज। सो यहाँ पर अगर आपको लग रहा है किसी भी एरिया में आपका कंट्रोल, आपकी पकड़ वो छूट रही है, ऐसी हैपनिंग्स, ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन में लाइफ जा रही है, लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट जो आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप उसका चार्ज लेना चाहते हैं। ओके, यू वांट टू बी इन द ड्राइवर्स सीट, कि आप वो सही डायरेक्शन पकड़ सकें, आप वो कंट्रोल ले सकें। ओके, कि किस डायरेक्शन में जाना है, किस स्पीड से जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, ये सारा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। सो येस, विद द एम्परर आई फील आप ये नए साल में, जनवरी में, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि सब कुछ कंट्रोल में हो। ओके, कुछ अनफोर्सीन या अननेसेसरी इवेंट्स ना हो जो आपको पसंद ना आए। ओके, सो यस, यू वांट टू गो प्लान्ड एंड आप कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस के मूड में नहीं है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स डाइव इनटू योर लव लाइफ। सो यहाँ पर विद द 2 ऑफ एरियल, जेमिनाइज, मुझे लग रहा है प्यार मोहब्बत में थोड़ी स्ट्रगल रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर ये कार्ड बात करता है जगलिंग का। ओके, एंड जेमिनाइज वैसे भी इनफेमस हैं कि दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन 2 relationships. Okay, most often than not. Okay, so उनकी लाइफ में हमेशा 2 ग्रेट लव्स होते हैं। सो यहाँ जगल का भी है एंड नंबर 2 ऑफ एरियल इज देयर। सो मे बी सम ऑफ यू, या तो आप 2 रिलेशनशिप में जगल कर रहे हैं और अपनी लाइफ आपने खुद ही डिफ़िकल्ट कर ली है, कॉम्प्लिकेट कर ली है, बट इनिशियली इट गिव्स यू अ किक, इनिशियली इंजॉयबल होता है, इनिशियली आपको बड़ा मज़ा आता है, लेकिन बाद में जाके ऑफ कोर्स फीलिंग्स इन्वॉल्व हैं, लोग इन्वॉल्व हैं। ओके, वी आर डीलिंग विद पीपल नॉट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर जब दिल की बात आती है, फीलिंग्स की बात आती है, लोगों की बात आती है, तो दिल टूटने हैं। अगर फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो डाइसी है। ओके, क्योंकि जब ये होगा तब अच्छा नहीं लगेगा, बट जब तक आप इंजॉय कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, तब तक अच्छा लग रहा है। सो ये अब आप पे है, योर डिसीजन। ओके, ये स्पेसिफिक मैसेज था कुछ लोगों के लिए जो ये ट्राई कर रहे हैं ये चीज़। ओके, उनको मज़ा आ रहा है कि जगलिंग 2 रिलेशनशिप्स एट द सेम टाइम। एंड फॉर अदर्स मुझे लग रहा है आप अपनी करंट एक जो अच्छा सॉलिड रिलेशन है, अच्छा लव इंटरेस्ट है, उसी के साथ आप जगल कर रहे हैं, इन द सेंस स्ट्रगल कर रहे हैं।
कुछ चीज़ों को लेके या तो चीज़ें सूट नहीं कर रही या कुछ रिफ्ट या डिस्टेंस आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन आ रही है, यू आर नॉट श्योर कि यही है पर्सन मेरे लिए। ओके, 2 ऑफ एरियल मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में कुछ स्ट्रगल है, स्पेशली आपकी तरफ से। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सच में ये पर्सन मेरे लिए है या नहीं है, या गलत अटक गए, या क्या किया जाए, इसको आगे चलाया जाए, सीरियसली लिया जाए या नहीं, या मैं अकेले ही बेटर हूँ, या अभी कैजुअल डेटिंग ही ठीक है, कमिटेड रिलेशनशिप के लिए मैं रेडी ही नहीं हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा आई फील इमोशंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, यू कांट रियली डिसाइड। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि बैचलरहुड बेटर है, सिंगल रहना बेटर है, या फिर कोई प्यार में रहना हमेशा कोई हो, चाहे वो कभी कभी डिस्टर्ब करे, सूट ना करे, या वेवलेंथ मैच करे ना करे, लेकिन व्हाट इज़ बेटर यू कांट डिसाइड। ओके, सो एक तरफ यहाँ 2 ऑफ एरियल है, एक तरफ यहाँ एपिफनी, ये हर्मिट का कार्ड है। दिस इज़ वर्गो एनर्जी। ओके, ये बात करता है सॉलिट्यूड की, अकेले रहने की, एंड उसी को अपने अकेलेपन को ही, सॉलिट्यूड को ही इंजॉय करने की, बिकॉज उसमें भी बहुत ग्रोथ है, बहुत आजकल तो बहुत अ लॉट ऑफ पीपल आर चूजिंग टू बी सिंगल, बिकॉज उसके अपने ही बेनिफिट्स हैं, अपने ही प्लस पॉइंट्स हैं। सो हर चीज़ में अच्छा बुरा होता है। सो रिलेशनशिप के भी अच्छे बुरे पॉइंट्स हैं, एंड यहाँ अकेलेपन के भी अच्छे बुरे पॉइंट्स हैं, बीइंग ऑन योर ओन। ओके, सो यस, ये जो स्ट्रगल है, इमोशनल टर्मोइल है या कन्फ्यूजन है, बेसिकली कन्फ्यूजन है, नॉट टर्मोइल, कन्फ्यूजन है, इससे आप पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को निकालने की, एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट पे ले जाने की। ओके, कि अगर नहीं भी है रिलेशन तो क्या फ़र्क पड़ता है, आई एम हैप्पी एंड ग्रोइंग ऑन माई ओन, मुझे खुद पे काम करने का वक्त मिल रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो करने का वक्त मिल रहा है। अगर अकेले हैं तो ज़्यादा बुक्स पढ़ने का वक्त मिल रहा है, फ्रेंड्स से फैमिली से कनेक्टेड रहने का वक्त मिल रहा है, मेडिटेशन या कुछ ऐसे योगा क्लासेस, कुछ स्पेशल हॉबी क्लासेस ज्वाइन करने का वक्त मिल रहा है। कुछ आप अपना लॉजिक लगा रहे हैं, शायद आप अपना पॉजिटिव साइड देख रहे हैं कि यस, अगर अभी फ़िलहाल ये स्ट्रगल है, आई एम नॉट डिसाइडेड, या ये रिलेशन कुछ डगमग ही लग रहा है, स्टेबल नहीं लग रहा है, तो इट्स ओके। यही चीज़ मतलब अगर नहीं अभी है कुछ सेटल्ड स्टेट रिलेशनशिप में, तो इट्स ओके, आप वो चीज़ पॉजिटिवली ले रहे हैं। ओके, विद द सन एनर्जी, उसमें भी आप प्लस पॉइंट्स ही देख रहे हैं, बेनिफिट्स ही देख रहे हैं कि ठीक है, अगर ये लाइफ का फेज ऐसा है तो सो बी इट, इसी का लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज जेमिनाइज तो हर सिचुएशन में आई फील वो उसमें से बेस्ट डिराइव कर सकते हैं। ओके, निचोड़ सकते हैं, एसेंस ले सकते हैं लाइफ का बेस्ट, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन। सो यहाँ अगर रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग फेज़ है, कंफ्यूजिंग फेज़ है, तो उसमें भी आप अपना बेस्ट ही एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ओके, let's get you a card from the romance angels. One card for Geminis. Retreat. Okay. रिट्रीट कह रहा है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ओ माई गॉड जेमिनाइज, ये जो वर्गो कार्ड है, हर्मिट कार्ड, ये एग्जैक्टली जो मैंने बैचलरहुड, सिंगलहुड की बात की और अकेले रह के खुद पे काम करने की बात की, तो ये कार्ड एग्जैक्टली ये फीलिंग को एम्बॉडी करता है। ओके, कि दुनिया से थोड़ा कट ऑफ करके अपनी एनर्जी वापस रिट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज जिन सिनारियोज़ में या जिन रिलेशनशिप्स में जिन लोगों पे आपने एनर्जी दी है, वो कुछ सही हेल्दी वे में रेसिप्रोकेट नहीं हुई, एंड यू हैव बिन स्ट्रगलिंग।
रिलेशनशिप एरिया में जेमिनाइज कुछ स्ट्रगल रही है आपकी, ओके, ऑफ लेट, रिसेंट पास्ट में। सो अब आप उससे जब निकल रहे हैं तो आप एक खुशी फील कर रहे हैं कि ठीक है, ये ही बेस्ट है फ़िलहाल मेरे लिए, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एंड इमोशनल एंड मेंटल पीस के लिए, ओके। बिकॉज ये जो हर्मिट है ये खुद पे काम कर रहा है, ये अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे काम कर रहा है। सो जो भी हुआ पास्ट में, ये स्ट्रगलिंग फेज या ये कुछ टॉक्सिक एनर्जी इन अ रिलेशनशिप, इस चीज़ को आप पॉजिटिवली लेके यू आर डिसकनेक्टिंग, ओके, यू आर वांटिंग टू डिसकनेक्ट। कुछ टाइम के लिए आप चाह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो एंड लेट मी कलेक्ट माई थॉट्स। थोड़ा फेज खुद पे काम किया जाए एंड इस सब चीज़ों से हील किया जाए खुद को, ओके। पास्ट की कोई भी कन्फ्यूजन से, डिलेमा से, स्ट्रगल से, इमोशनल स्ट्रगल स्पेशली, उस चीज़ से आप बाहर निकल रहे हैं। एंड विद द सन एनर्जी जेमिनाइज, इससे ज़्यादा पॉजिटिव कुछ नहीं हो सकता, ये बेस्ट कार्ड है। सो यस, किस्मत कह रही है कि ये भी एक लाइफ लेसन है, ओके। दिस इज़ जस्ट, ये दुनिया में आके जो भी होता है हमारे साथ, तो सब कुछ एक लेसन है। सो ये चीज़ भी, जो भी स्ट्रगल रही आपकी इमोशनली, और अब आप ये स्पिरिचुअल ग्रोथ इन्जॉय कर रहे हैं अकेले रह के, अपनी एनर्जी सेव करके, ओके, दुनिया से, अनहेल्दी लोगों से डिस्कनेक्ट करके, तो वो चीज़ भी एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है, ओके, लाइफ लेसन है, जो कि आप बहुत ही मतलब ग्रेसफुली ले रहे हैं, मुझे लग रहा है, ओके। सो यहाँ पर एंड एक और सिनारियो मुझे मिल रहा है फॉर दोज हु आर कमिटेड, सेटल्ड, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है, लेकिन कुछ जनरल सिनारियो लाइफ का ऐसे है कि ये स्ट्रगल रही है दूसरे एरियाज़ में, मे बी फैमिली को लेके, पैसों को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके, या रिलेशनशिप में भी। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग डिसाइड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ टाइम आउट लेने का, ओके, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का। सो कुछ लोग अपनी एनर्जी कट ऑफ करके सेव कर रहे हैं, इंटरनली डायरेक्ट कर रहे हैं, एंड कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं दुनिया से कट ऑफ होके, ताकि अपनी रिलेशनशिप पे काम कर सकें, ओके, जो कि एक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग फेज देख चुके हैं। सो ये दोनों सिनारियों में से कुछ भी हो सकता है, ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। बट यहाँ पर इंटेंशन एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो कि जेमिनाइज का फोटे है, ओके, इंटेलेक्चुअल क्लैरिटी, शार्पनेस। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा है कि आपको पता है क्या सही है मेरे लिए, क्या करना है इस सिनारियो में, इस फेज़ ऑफ लाइफ में, कैसे मुझे हैंडल करना है ये फेज़। सो वेरी वेरी पॉजिटिव एंड क्लियर एनर्जी। करियर पे चलते हैं। करियर में है यहाँ पर 2 ऑफ एरियल था, यहाँ पर है 2 ऑफ माइकल, ओके। सो यस, यहाँ पर भी कुछ कंफ्यूजन है। मुझे लग रहा है कुछ करियर को लेके आपका डिसीजन है जिसमें आपकी फैमिली, शायद कुछ अपोजिंग व्यूज़ हैं उनके, शायद आप अपनी सिटी बदलना चाहते हैं, कंट्री बदलना चाहते हैं, जॉब प्रोफाइल बदलना चाहते हैं, जॉब छोड़ के कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी आपका ये कुछ डिसीजन है, उसका अपोजिंग व्यू है आपकी फैमिली का, ओके। सो ये 2 ऑफ माइकल मुझे लग रहा है कुछ कॉन्फ्लिक्ट है विद द फैमिली आपके करियर के डिसीजन को लेके, एंड स्पेशली विद द पेज ऑफ एरियल। पेजेस आर यंग एंड फ्रेश एनर्जी, सो दैट मीन्स आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं यहाँ पर, ओके। सो पेज इज़ अ यंग पर्सन, ये बिगिनर है, ये स्टार्टर है एकदम, अभी इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है। सो किसी लाइन ऑफ वर्क में आप स्टेप इन करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, मे बी उसमें आप इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि पोटेंशियल है, आई कैन डू दिस, मेरे से हो जाएगा ये। लेकिन आई फील फैमिली की तरफ से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है कि ये नहीं करो, ये सेफ नहीं है, या जो जॉब चल रही है, सेफ सैलरी, गारंटीड सैलरी जो आ रही है, वो क्यों गिव अप करनी है, रिस्क क्यों लेनी है, या जो भी, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ओके। सो किसी तरह का कुछ
डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है आपका और आपकी फैमिली का, ओके। एंड दिस इज़ टू डू विद अ न्यू बिगिनिंग। कोई नया ऑफ़र है, जॉब ऑफ़र है, या नया आपका आइडिया है जिस पे आप काम करना चाहते हैं, उसको लेके आपका और आपकी फैमिली का सेम माइंडसेट नहीं है। लेट्स गेट यू वन कार्ड फ्रॉम द अर्थक्राफ्ट ऑरेकल। क्या एडवाइस है जेमिनाइज के लिए? वन कार्ड। We have forest tears. Okay, number 11. Number 11. So 11 is like a gateway. एक नई शुरुआत की बात करता है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ चेंजेस की ज़रूरत है जो आप कर रहे हैं। करियर में कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में आप कुछ मेजर ड्रास्टिक ड्रामेटिक डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। सो येस, 11 शोज़ की कुछ एक नया फेज़, एक नई दुनिया में आप स्टेप इन करने वाले हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड। एक अगर आपने एक लो पॉइंट हिट किया है रिलेशनशिप में या प्रोफेशनल लाइफ में, तो 11 सेज कि ये लो पॉइंट के बाद अब बस आप ऊपर ही उठेंगे। ओके, अब आपकी एक नई राइज होगी, राइजिंग लाइक द फीनिक्स फ्रॉम द एशेस। सो फॉरेस्ट टीयर्स, लेट्स सी ये क्या है। नंबर 11, forest tears. When this card comes up in a reading, it's a reminder that although we all grieve and heal in different ways, we must grieve before that healing process can truly begin. Is there a loss you have experienced that still needs mourning? Have you been avoiding the grieving process? ये आप दुनिया के लिए strong बनने की कोशिश में Geminis, बिकॉज जेमिनाइज आई फील रेयरली रोते हुए दिखेंगे, दुखी दिखेंगे। वो कुछ अपनी ह्यूमरस साइड से कवर ले लेंगे एंड दुनिया को नहीं दिखाना चाहेंगे, फैमिली को, फ्रेंड्स को नहीं दिखाना चाहेंगे कि अंदर क्या चल रहा है। ओके, सो ये जो स्ट्रगल, इमोशनल स्ट्रगल चल रही है, या ये डिसअपॉइंटमेंट जो चल रही है कि आपके अपने नहीं समझ रहे हैं आपके करियर डिसीजंस, पर्सनल लेवल पे कोई पार्टनर आपको सही तरह से नहीं उसने ट्रीट किया, या ये रिलेशनशिप में थोड़ा सा कुछ इमोशनल रिफ्ट रहा है, हेवीनेस रही है, तो ये सब कुछ जगल करते हुए आप ब्रेव फ्रंट हमेशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एंड अपने टीयर्स दुनिया से छुपा रहे हैं या उनको बहने ही नहीं दे रहे हैं। सो ये कार्ड आपको कह रहा है कि राइज करना है, बेटर फेज में जाना है, तो पहले बी डन विद द ग्रीविंग प्रोसेस। जो भी लॉस हुआ है, जॉब लॉस हुआ है, रिलेशनशिप का लॉस हुआ है, ब्रेकअप हुआ है पास्ट में, या जो भी हुआ है जिसने आपको हर्ट किया है, पहले आप वो फीलिंग्स सॉर्ट कीजिए। ओके, एक मडल्ड माइंडसेट के साथ एंड कंफ्यूज्ड हार्ट के साथ आप एक फ्रेश बिगिनिंग में पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ओके, बिकॉज आप ये सारी हैवीनेस, ये सारे नेगेटिव इमोशंस लेके जाएंगे नए फेज में, जो कि विद नंबर 11 आई फील यहाँ पर आपको एडवाइस दी जा रही है एंजल्स के थ्रू कि पहले बी डन with your heavy emotions, okay, grieving process। इसको पहले सोचिए, समझिए what went on, what went wrong, क्या आप फील कर रहे हैं वो फील खुद को करने दीजिए, अवॉइड मत कीजिए अपनी ही फीलिंग्स को फेस करने में। ओके, वो चीज़ की बहुत ज़रूरत है। खुद को काम में डुबा देना या किसी भी चीज़ में बिजी कर लेना ताकि आप अपने इमोशंस के बारे में सोच ही ना पाएँ, वो चीज़ अनहेल्दी है। बिकॉज वो पेंट अप इमोशंस हो जाते हैं जो कि हीलिंग मांग रहे हैं, वो बाद में फिर एकदम से कुछ इरप्शन होती है वॉल्केनो की तरह। ओके, अनएक्सपेक्टेड, सालों बाद भी हो सकती है, क्योंकि वो आपने इमोशंस एड्रेस ही नहीं किए थे। वो जो ट्रॉमा था, वो जो इमोशनल टर्मोइल था, आपने एड्रेस ही नहीं किया था, उसके बारे में बात ही नहीं की थी, ग्रीव ही नहीं करने दिया था खुद के दिल को। सो वो चीज़ ज़रूरी है जेमिनाइज। एनी काइंड ऑफ हैवीनेस जो आपने इस साल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर अगर आप असेस करें, आपने फील की है, तो एक्सपीरियंस की है,
तो उसको डीपली सिंक इन करने दीजिए एंड अपने अपने इमोशंस एंड अपने माइंडसेट को सॉर्ट कीजिए उसके अराउंड कि आप कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में। बुरा फील कर रहे हैं तो कंप्लीटली वो फीलिंग को सिंक इन करने दीजिए कि यस, एक्नॉलेज कीजिए कि यस दिल भी टूटा है तो टूटा है, एक्नॉलेज कीजिए। डिनाई मत कीजिए दिल को कि नहीं 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 मैं बहुत ब्रेव हूँ, मेरा कोई दिल नहीं टूटता, लेकिन अंदर वो टूट रहा है। सो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, ओके, एंड दिल और ज़्यादा हर्ट हो रहा है क्योंकि आप उसकी बेचारे की दर्द भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। सो यस, थोड़ा सा यहाँ पर हैवी एनर्जी है, बट वेरी पॉजिटिव क्लियर मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स कि इस साल में ये सब सॉर्ट करना है ताकि आप नए साल में एक बिल्कुल क्लियर सॉर्टेड माइंडसेट के साथ स्टेप इन करें, ओके, फॉर अ बेटर टुमारो। सो यहाँ जनवरी प्रॉमिसिंग होने वाला है, बट इट डिपेंड्स कि आप अपने पहले ये जो भी टर्मोइल अंदर चल रहा है उसको कैसे एड्रेस करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हील करते हैं, सॉर्ट करते हैं, ओके। सो यस, यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मौका है आपके लिए। मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑल्सो जेमिनाइज, ओके। हर सिचुएशन का यू मेक द मोस्ट ऑफ इट, इसका भी आप यही करेंगे, आई एम श्योर, आई ट्रस्ट यू। सो आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड लीव अ कमेंट फॉर मी, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग। सो आई विश यू लव एंड लक, फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।